स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास चलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोबेंजीन का, जिसको हेलोएरिन का यौगिक भी कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन पिछले ईयर पूछा गया है 2020 में। कोड हमें ठीक से याद नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन पेपर हमने देखा था जो हमारे कानपुर के मंडल में एग्जाम हुआ था जिस सेट का, उसमें क्लोरोबेंजीन 4 अंक का आया था। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोबेंजीन। आपके हेलोएरिन में वैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बहुत से हो सकते हैं जब तक हेलोएरिन चल रहा है, लेकिन टॉपिक एक ही सम्मिलित किया गया है, वो है आपका क्लोरोबेंजीन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो वीडियो को लाइक कर दे, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दें, घंटे को दबाएं ऑल पर, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप समय निकाल लें वीडियो से पढ़ने के लिए, और वीडियो को देखने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो क्योंकि वीडियो काफी बड़ी बनती है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को सिमेट रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा बना रहे हैं, लंबे बना रहे हैं, इसीलिए ज्यादा टॉपिक समझेगा। तो ये तो वीडियो फिलहाल में छोटी होने वाली है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हेलोएरिन का आपका टॉपिक होगा, वो भी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये आपका आज का टॉपिक है, क्लोरोबेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन 2020 में पूछा जा चुका है। अगले ईयर ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, ये एग्जामिनर का मूड है, कैसा प्रैक्टिस सेट आपका पेपर सेट किया जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आ जाते हैं सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन जब हम सॉल्व कराएंगे तब भी ये टॉपिक हम आपको बता देंगे कि देखो ये पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बताते हैं क्लोरोबेंजीन। इसका आणविक सूत्र होता है C6H5Cl, और संरचना सूत्र क्या होता है कि बेंजीन श्रृंखला के टॉप पर Cl लगा होता है। क्या लगा होता है? Cl। ये इसका संरचना सूत्र हो गया, या आप इसे लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को किसी ने बनाया होगा। सबसे पहले कहाँ बनाया जाता है? कोई भी कंपाउंड है सबसे पहले टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। जैसे अब इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन, हर एक देश इस प्रयास में लगा हुआ है कि वो वैक्सीन को बना ले और ज्यादा से ज्यादा पैसे को अर्न कर ले अपने देश की तरक्की के लिए। तो हमारा अपना भारत भी लगा हुआ है इस प्रयास में। बहुत से साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कम पैसों वाला अच्छा सा अच्छा वैक्सीन बनाकर तैयार कर ले प्रयोगशाला में। कई साइंटिस्ट इस बात के जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपाउंड बनाया जाता है तो उसकी विधि होती है प्रयोगशाला विधि। तो हेडिंग डालेंगे आपके लिए सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला में सबसे पहली आपकी विधि होगी नंबर 1, सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया है। सैंडमायर ने सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को बनाया था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, जिसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl। यहाँ पर ये दोनों ध्रुवीय होते हैं क्योंकि इन पर ध्रुवण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का खिंचाव रहता है, हाइड्रोजन की ओर, क्लोरीन परमाणु की ओर। तो यहाँ ये ध्रुवीय यौगिक होता है। अब इसके द्वारा अगर हम केवल नाइट्रोजन गैस को मुक्त कर दें तो आपकी क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन कुछ प्रेजेंस होती है, तो आपको बताते हैं पहले से बनाने की विधि में। क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन डाइएजोनियम यानी कि N2Cl। अगर आप बेंजीन रिंग से देखना चाहते हैं तो अथवा करके लिख लीजिएगा इस प्रकार से। ये बेंजीन है जिसके ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ है और ये Cl लगा हुआ है, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, और इसको भी CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करिए आप। क्या होगा देखिए, यहां से ये नाइट्रोजन गैस
मुक्त हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। अब ये लिबरेट हो गई यहां से तो क्या हो जाएगा, ये Cl यहीं पर जुड़ जाएगा, आपका कंपाउंड बनेगा C6H5Cl और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई। ये एक रीजेंट होता है, रीजेंट मतलब अभिकर्मक, अभिक्रिया को कराने वाला अभिकर्मक कहलाता है। ये बन गया। इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पर गर्म करेंगे चित्रात्मक वाले में, तो ये नाइट्रोजन उड़ जाएगी और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। चाहे आप इस तरीके से क्रिया को करिए, चाहे इस प्रकार से करिए, दोनों मान्य होंगे। ऐसा नहीं होगा कि चित्रात्मक आप लिखते हैं तो मान्य नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बस आप लिख लीजिए, क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। ये आपका क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं। लेकिन सेंडमायर ने क्लोरोबेंजीन से पहले ये अभिकर्मक जरूर बनाया होगा, जिसे हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर आप नाम नहीं समझ पा रहे तो इसका नाम लिख देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, क्योंकि ये अमोनियम का एक यौगिक है डाइएजोनियम, और आगे क्या जुड़ा है, क्लोराइड। तो ये आपका है एक अभिकर्मक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। लेकिन सबसे पहले ये बनाया गया होगा, तो इसको भी बना लेते हैं। तो रब करते हैं इसको और बताते हैं बेंजीन डाइएजोनियम कैसे बनाया गया था। तो यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। सेंडमायर ने सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया होगा, और वो कैसे बनाया था देखिए। इसको बनाना है फिर तो क्लोरोबेंजीन बन ही जानी है। कैसे देखिए, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और HCl की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराइए एनिलीन की C6H5NH2, ये आपका एनिलीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करानी है आपको, बीच में प्लस लगाइए, नाइट्रस अम्ल HNO2 प्लस, और एक डालना होगा आपको, Cl भी चाहिए तो HCl डाल दीजिए, HCl। इतने यौगिकों को, अब एनिलीन का फार्मूला नहीं जानते तो क्लोरोबेंजीन की जगह पर क्या लगा देंगे आप, NH2, ये आपकी होती है एनिलीन, ये एनिलीन हो गई, ठीक है। तो यहां से हमें सब कुछ निकाल देना है, केवल क्या रखना है, N2Cl। तो देखिए, 2 हाइड्रोजन ये, तीसरा ये, 2 ये, 1 ये, तो 3 और 3 1 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को तोड़कर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। और ऑक्सीजन पहले से आपके सामने मौजूद है ये, तो देखिए आप देखते जाइए, ये मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 3 और ये 2 ऑक्सीजन, ये जल बन गया। गिनती कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन ये, तीसरा ये, चौथा ये और 2 ऑक्सीजन, तो क्या बना देंगे, जल। बचा क्या, 1 नाइट्रोजन ये, 1 ये, तो बन जाएगा आपका C6H5N2Cl। ये बनता है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये होती है सेंडमायर क्रिया। अब इसको Q+ क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। ये पहली क्रिया होगी। अब दूसरी क्रिया आपको बताते हैं, गाटरमैन क्रिया। इसको रब कर देते हैं। प्रयोगशाला विधि में एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बनाया था गाटरमैन क्रिया द्वारा। गाटरमैन थे, तो देखिए थोड़ा अम्लीय कॉपर लेंगे, अम्लीय कॉपर यानी HCl डालेंगे। अम्लीय कॉपर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5, मार्कर अब चेंज कर लेते हैं, C6H5N2Cl। क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको सीधे सीधे गर्म करना है, किसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में आप करेंगे कॉपर और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस पहले यहाँ पर क्या था, CuCl था, अब आपकी कॉपर धातु आ गई। और ये क्रिया होती है नंबर 2, गाटरमान अभिक्रिया।
क्रिया। याद रखने हैं हर एक पॉइंट को। उपस्थिति आपकी जो यहाँ पर उपस्थिति होती है यही बताती है कि अक्रिया किसकी है और किसकी नहीं। देखिए ये यहाँ पर गर्म करेंगे, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी और आपका बनेगा C6H5Cl और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये आपकी हो गई गाटरमैन अक्रिया। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्लोरीनीकरण। नंबर 3rd पॉइंट आपका होगा क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीनीकरण कहलाएगी। Cl2 से अभिक्रिया देख लीजिए कितनी आसान होती है। बेंजीन का फार्मूला लिखिए C6H6, या आप बेंजीन रिंग ही बना लें, ये लीजिए, अथवा करके दोनों आपको करा देते हैं। क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो Cl2 लिखेंगे और किसकी प्रेजेंस में, आयरन धातु। यहां पर भी क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, आयरन धातु की। हो गई। जब भी बेंजीन ये पूरी है ध्रुवीय नहीं है, आप ये समझ लीजिए। कभी भी कोई भी चीज ऐसी जगह नहीं जुड़ सकती है कि जहां पर कुछ पृथक ना हो। जब तक इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, प्रतिस्थापित नहीं होगा, हटाया नहीं जाएगा, तब तक क्लोरीन नहीं जुड़ सकती है। जैसे कि यहाँ C6H6 लिखा, ये भी C6H6 बना हुआ। यहाँ देखिए हाइड्रोजन को हमने निकाल लिया ऊपर, ये निकाल लिया। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा, एक Cl को तोड़ देगा। ऐसे ही यहाँ एक हाइड्रोजन इसकी क्लोरीन को तोड़ देगा, तो बचेगा क्या आपका C6H5। देखिए कैसा, अब बचा आपका C6H5। एक बॉन्ड टूटा था, ऐसे इसका बेंजीन और एक बॉन्ड पृथक हुआ, ये Cl बचा हुआ और आपका क्या निकल जाएगा, पहले HCl, यहाँ भी HCl, ठीक है। एक इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन है, कितने, 2 परमाणु है, एक परमाणु चला गया। अब यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्लोरीनीकरण द्वारा। जब हम बेंजीन को आयरन धातु की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है और HCl पृथक हो जाता है। इस प्रकार से हम क्लोरीनीकरण द्वारा करेंगे। अब करेंगे बीकार्बोक्सिलीकरण। ऐसे लवण जिसमें हैलोजन क्लोरोबेंजीन पर पहले से मौजूद हो, लेकिन उसका हम बीकार्बोक्सिलीकरण कर दें, उसमें जो COOH लगा होता है उसको छीन ले, उसको हटा दे प्रोसेस द्वारा, तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। देखिए किस प्रकार से इसको आप रब कर देते हैं, गाटरमैन क्रिया हो गई। अभी भी प्रयोगशाला विधियां चल रही है और दोनों विधियां बहुत सी होती है, चाहे तो आप जिससे बना लें। तो लिखेंगे बी, पूरी हैवी डालिए, किसका बी कार्बोक्सिलीकरण करना है, हेलो एरीन के कार्बोक्सिलिक लवणों के बीकार्बोक्सिलीकरण द्वारा घबराइए कतई नहीं, इतनी लंबी हेडिंग है, इससे बिल्कुल मत परेशान होइए। द्वारा बीकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है किसी की कार्बन डाइऑक्साइड या COO को उससे पृथक कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। पहले तो हेलोएरीन का बीकार्बोक्सिलिक लवण है और उससे हमें क्या हटाना है, COO। जैसे आपका एक बेंजीन रिंग बनी हो, तो यहाँ पर आपके लगा हो Cl परमाणु, क्योंकि हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन।
और इसके अलावा इसके ऑर्थो मेटा पैरा पर ऐसी कोई चीज लगी हो तो ये क्या है, हेलोएरीन है, लेकिन उसका क्या है, कार्बोक्सिली लवण है। ये क्या है, कार्बोक्सी लवण, क्योंकि ये ग्रुप कार्बोक्सी होता है। ये हेलोएरीन के क्या है, कार्बोक्सिलिक लवण, क्योंकि इसमें ये COO जुड़ा हुआ है और Na जुड़ा हुआ है तो लवण है। COOH होता कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इसका हमें क्या करना है इसकी CO2 हटानी है, Na चला जाएगा अलग। तो इसकी क्रिया हम कास्टिक सोडा के साथ करा देते हैं और सोडा लाइम की उपस्थिति में, सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो इसकी बी कार्बोक्सिलीकरण की जब क्रिया कराओगे आप तो यहीं पर तो हमें इसे खत्म करना है। बनाना क्या है वो आपके सामने होता है कि हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, ये आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए आपको इस स्थान पर एक हाइड्रोजन चाहिए होगा, क्योंकि यहां से ये COOH तभी जुड़ पाया होगा जब यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया गया होगा। अब ये हाइड्रोजन इस स्थान पर चला जाए तो इसका जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था, वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाता है, ये देखिए, एक धावन सोडा। अगर आप जानते हैं तो लिखेंगे, इस O को इससे मिलाइए तो आपका बनेगा CO3, क्योंकि ये COO पहले से है और ये Na आपस में मिलेंगे तो बनेगा Na2CO3, बन गया सोडियम कार्बोनेट। और ये हाइड्रोजन इसी स्थान पर चला जाएगा, बेंजीन श्रृंखला पूरी हो जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्या करेंगे, हेलोएरीनों के बी कार्बोक्सिलीकरण के जब भी लवण मिल जाए उनको बी कार्बोक्सिलीकरण करना है, उनका COO हटा देना है और क्या बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो इसको लिखेंगे, ये है आपका ऑर्थोक्लोरो, इसका नाम आपको बता देते हैं ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थोक्लोरो। ठीक है, ऑर्थो पर नहीं लगा है। अब इसे बोलेंगे सोडियम बेंजोएट, इतना है आपका बेंजोएट, तो इसको आगे लिख देंगे सोडियम बेंजोएट। ई तो गायब हो गया है, नहीं है आपका सामने, तो यहाँ सोडियम बेंजोएट। जब ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होती है, प्राप्त होती है और सोडियम कार्बोनेट पृथक हो जाता है। तो ये दोनों ही बनते हैं। अगर चाहे तो आप सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा क्या टॉपिक है, क्लोरोबेंजीन। घबराइए बिल्कुल नहीं, इतना आसान टॉपिक है और आपके समझ में आ रहा है, और वीडियो आपके समझ में आ रहा है और आप अच्छे से समझ रहे हैं। पसंद करें वीडियो को, लाइक करिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना। स्किप आप करके जाएंगे तो वीडियो में आप सीख नहीं पाएंगे। आप क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते, शुरुआत से अंत तक देखिए, समय निकालिए। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होता है, जल्दबाजी का कहते हैं शैतान का काम होता है, जल्दबाजी का शैतान नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उसे ये कहना है कि अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को सबसे पहले क्या करें, जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्रेस करें, बेल आइकन ऑल को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो ऐसे ही अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो आगे आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे दूसरा प्रक्रम। क्या बताएंगे, दूसरा प्रक्रम। तो दूसरे प्रक्रम से पहले सबसे पहले हमें करना है कि इसको रब कर दें और आ जाते हैं नेक्स्ट प्रक्रम। रब करते हैं, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों के उत्पन्न द्वारा। अब आ जाता है रसिक प्रक्रम। रसिक प्रक्रम, रसिक प्रक्रम में आप क्या करेंगे कि बेंजीन को लेंगे, एक बेंजीन लीजिए, उसको अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और O2 ऑक्सीजन की मात्रा में
क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में गर्म करिए। बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति हो लेकिन होनी चाहिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाकर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। कैसे? अब ये O2 है भाई, ज्यादा मात्रा में तो इसे आधा कर लीजिए यानी 1O। अब ये किसके इक्वल हो गया? हाफ O होता है नीसेट ऑक्सीजन के बराबर। ये आधा है, आप काट देंगे तो O ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम एक हाइड्रोजन, क्योंकि हर कोने पर आपको पहले ही बता चुके, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है कार्बन। ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और इस ऑक्सीजन को तोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा H2O जल। बचा क्या? Cl। ध्रुवण कहाँ पर उत्पन्न हुआ? टॉप पर, तो ये चला जाएगा ऊपर। ये लीजिए आपकी क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार। इस प्रकार से बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। अब आप आसानी से सीखें, कभी नहीं भूल सकते। अगर वीडियो स्किप नहीं किया तो कभी नहीं भूल सकते हैं। शुरुआत से अंत तक देखिए, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ज़्यादा उच्च क्वालिटी में वीडियो मिले आपकी, जो डाटा प्रोसेस होती है वो कम से कम जाए, ताकि आप और भी इंटरटेनमेंट के सामान जो आपको देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें, उनको भी देखते रहें। तो पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि लाइफ खराब कर दे आपकी। याद रखिए, पढ़ाई करने के साथ साथ एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, खासकर अब इस समय तो बिल्कुल नहीं। इस समय आप थोड़ी बहुत बस माइंड को फ्रेश करने के लिए इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 2-3 घंटे खराब कर देंगे तो आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपका माइंड उस ओर ही भटक जाएगा। इतना भटकाइए माइंड को ताकि आपकी पढ़ाई पर फर्क पड़े। आपको 90+5 कराने हैं, 95+। ये आप अपना रखिए टारगेट 95+। और यकीन रखिए, भरोसा करिए हम पे, हमने कई अपने स्टूडेंटों को ऑफलाइन कोचिंग में करा दिया है इस बात को। 95+, बहुत से स्टूडेंट 97 के टारगेट हुए हैं कंप्लीट। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं। और आपके टॉपर बनने में ही तो हमारा फायदा है। तो आप जब बताएंगे कि इस चैनल से पढ़िए, जब आप कुछ करेंगे तो दूसरे आने वाली जो फ्यूचर में स्टूडेंट है वो भी हमारे चैनल से जुड़ेंगे और वो भी इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं 95+, 97+। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं। इतना टारगेट आपको है। अगर आप सबूत के तौर पर देखना चाहते हैं, बहुत सी मार्कशीटों में स्टूडेंट के ये मार्क्स हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट फोकस रखिए इस बात पर। जब हम आपसे जुड़े हैं तो धोखेबाजी का बिल्कुल काम नहीं होगा। अनसॉल्व कराएंगे, तरीके बताएंगे, एक से एक बेस्ट तरीका बताएंगे कैसे आप एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं, कैसे आप अंक को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हाथ से निकलवा सकते हैं, उसके लिखने वाले पेन से लिखवा सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका अगला टॉपिक। तो ये बनाने वाला विधियां खत्म, अब बताएंगे इसके गुण। तो गुण 2 ही प्रकार के होते हैं, तो इसमें C6H5Cl के गुण। गुण में आप भौतिक गुण को बस 2-3 समझ लीजिए। देखिए, गुण 2 ही होते हैं। एक तो आपका होता है भौतिक गुण, ये दिखता कैसा है भौतिक गुण। दूसरा होता है आपका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो आपसे पिछले जो 2020 में आपसे ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो पूछा था क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 विधियां दीजिए। हमने आपके सामने 4 रख दी, 4 करवा दी। 4 में से आप 2 तो कर ही सकते हैं, नॉर्मल 2 कर सकते हैं। तो क्लोरीनीकरण कर सकते हैं, एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जो कराइए उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण को ऐसे बता देते हैं। नंबर 1, यह है रंगहीन बाष्पशील द्रव है। दूसरा, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 139 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घनत्व, घनत्व डेंसिटी इसकी बताएंगे, घनत्व
घनत्व 1.128 सेंटीमीटर क्यूब होता है प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ये, और तीसरा पॉइंट आप लिख लें, यह जल से भारी है, यह जल से भारी होता है, यह जल से भारी होता है। ये बस इतने ही काफी है आपके लिए। देखिए घनत्व का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में रखा हुआ जो पदार्थ होता है, वैसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब में अन्य पदार्थ यानी जल रखा जाए, अगर जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका घनत्व अधिक होता है। ये हो जाते हैं इसके भौतिक गुण। अब आ जाता है सबसे पहला रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको सबसे पहले बताना होगा कि जो क्लोरीन परमाणु जुड़ा है वो कितनी मजबूती से जुड़ा है। तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप बताएंगे सबसे पहला नाभिक। सबसे पहले आप बताएंगे, इसका हेडिंग डालेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कि क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है। तो नाभिक स्नेही आपको समझना चाहिए कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो नाभिक मतलब है कि आपका जो क्लोरोबेंजीन में जो क्लोराइड परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन नाभिक कहलाता है। इस नाभिक से स्नेह किस किस अदर कंपाउंड का उत्पन्न होता है, किसके कारण ये पृथक किया जाता है, किसकी उपस्थिति यहाँ पर बदल सकती है, इसको हटा सकती है, तो ऐसा यौगिक कहलाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसका कारण आप समझ सकते हैं अनुनादी संरचनाओं से। कैसे? अनुनादी संरचनाओं से। सबसे पहले आप बनाइए अनुनादी संरचनाएं, समझिए। क्लोरोबेंजीन में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बंध बना लेता है, ठीक है। उसके बाद में इसका स्नेह उत्पन्न होता है। कैसे? अचानक ये इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से स्नेह उत्पन्न करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक कर देते हैं इस एरिया पर और द्विबंध बनाते हैं। द्विबंध बनाने पर ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड क्रैश हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो स्थान पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बन जाता है धन आयन और 2 पेयर रखते हैं और ये द्विबंध हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा यहाँ पर आ जाता है। बचे कितने? 2। इस स्थिति में क्या होता है, हैलोजन परमाणु कुछ क्रियाशील यौगिकों जैसे OH, CN और अन्य यौगिक होते हैं, इनसे कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो ये नाभिक पर अटैक करके हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके हैलोजन के स्थान पर जुड़ जाते हैं। तो यही प्रोसेस आगे जारी रहती है। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया पर बंध बनाते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो ये बॉन्ड टूट जाता है इस स्थान पर। ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनों का स्नेह चल रहा है। क्या चल रहा है? स्नेह। और इनकी संरचनाएं जो बन रही है इसको हम कहते हैं अनुनादी संरचना। इसको रब कर देते हैं अनुनादी संरचना। अब यहां पर आपके लिए लिखते हैं बेंजीन में अनुनाद। अब क्लोरोबेंजीन में अनुनाद चल रहा है क्योंकि इसको प्रतिस्थापित क्यों कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इस क्लोरो को हटा कौन सकता है, ये इसका स्नेह ही इसको धोखा दे जाता है कि हर जगह अपने इलेक्ट्रॉनों का स्नेह दिखाता रहता है और इसको दूसरा
परमाणु आकर हटा देता है और खुद इसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो हो जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इससे भी ज्यादा अधिक स्नेह करने वाला यहाँ पर आ जाता है। अब आ जाती है संरचना आपकी इस प्रकार से, ये द्विबंध क्लोरोबेंजीन के और धनात्मक यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बना दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाना है आपको, और इस प्रकार से अचानक ये इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर स्नेह दिखाते हैं और ये बॉन्ड क्रैश होकर यहाँ पर आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व पहले बढ़ा था ऑर्थो पर, यहाँ पर फिर पैरा हुआ, ये ऑर्थो पर घनत्व हुआ, उसके बाद में आपकी क्रियाशीलता यहाँ आ जाती है इस प्रकार से। इस प्रक्रिया द्वारा, इस बंधन और इलेक्ट्रॉन की स्नेही प्रक्रिया द्वारा नाभिक का प्रतिस्थापन जो क्लोराइड परमाणु होता है वो दुर्लभ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसको अन्य परमाणु प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ये धनात्मक है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर। अब ये बंद और ये बंद बन गया, इन इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ बंद बना दिया। ये है मेटा पोजीशन, ये मेटा वाले अटैक करते हैं यहाँ पर, तो ये बॉन्ड टूटकर फिर अपने स्थान पर आ जाता है। ये जो अनुनादी संरचनाएं क्लोरोबेंजीन देता है, अब यहाँ पर जैसे का ज्यों का त्यों हो जाएगी इसकी कंडीशन। अब यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड हो जाते हैं। जैसे ही ये नाभिक से स्नेह उत्पन्न करता है, इस नाभिक से स्नेह उत्पन्न करता है, तो जो क्लोराइड परमाणु होता है वो ऐसी स्थिति में दुर्लभ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप बताते हैं ये स्नेह इसका दिखा दिया है, और जहां जहां पर स्नेह उत्पन्न हुआ इसे इलेक्ट्रॉन स्नेह भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। पहले हम नाभिक स्नेही अब क्रियाएं कराएंगे, तो कैसे होती है, तो पहले इसको रब कर देते हैं, ये 5 जो संरचनाएं बनी हुई है इसको आप पलट कर देखिए और सीख जाइए। अनुनादी संरचनाएं पूछ ली जाती है, क्रियाशीलता और सक्रियता अनुनादी संरचनाओं द्वारा ही आपको बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपकी क्रिया कराते हैं नंबर ए, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के अंदर होगी NaOH से अभिक्रिया NaOH के साथ अभिक्रिया। जब हम क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसको कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोक्साइड परमाणु, जो हाइड्रोक्सी समूह है, ये अधिक नाभिक से स्नेह उत्पन्न करता है, क्योंकि क्लोराइड परमाणु इस समय क्रियाशील अवस्था में होता है, तो ये इसको प्रतिस्थापित कर देता है। कहां से, नाभिक से। हाइड्रोक्साइड परमाणु क्लोराइड परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है उसके नाभिक से। कितने तापमान पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 200 डिग्री एटीएम यानी कि वायुमंडलीय दाब। एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। जैसे ही इसकी अक्रिया होती है तो ये बन जाता है NaCl और इसके टॉप पर आपके लग जाता है OH, तो ये बन जाता है फिनोल और NaCl पृथक हो जाता है, तो यहां पर बन गया आपका फिनोल। ये फिनोल बनाने की विधि भी है। क्या लिखेंगे आप कि क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर और 200 वायुमंडलीय दाब में गर्म करने पर फिनोल बनता है, NaCl पृथक हो जाता है। पहले हमने क्लोरोबेंजीन बनाई, उसके बाद में आप क्लोरोबेंजीन से क्या क्या बना सकते हैं, ये इसके रासायनिक गुण होते हैं, तो इसका बी पॉइंट लिखते हैं। अमोनिया से अभिक्रिया, नंबर बी, NH3 से अभिक्रिया, अब वही क्लोरोबेंजीन, हर बार आप क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन किसके साथ गर्म करेंगे, अमोनिया के साथ NH3, और किसकी उपस्थिति होगी, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति होगी। इसकी उपस्थिति में आप
उच्च दाब पर, उच्च दाब लगा दीजिए, गर्म करेंगे तो ये अमोनिया का अणु ज्यादा क्रियाशील होता है, नाभिक से स्नेह उत्पन्न कर देता है और क्लोराइड परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है एक अपना हाइड्रोजन देकर। तो आपका क्या निकल जाता है, HCl, क्या निकल जाता है, HCl। और ये NH3 की जगह पर NH2 पर स्थान पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ NH3 था और इसके स्थान पर क्या आ जाता है, Cl। ये ऐसे परमाणु है क्योंकि इन पर पाया जाता है कितना, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन पर पाया जाता है और इस अमोनिया पर, सॉरी यहाँ पर लिखना होगा NH2, एनिलीन के नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया देते हैं लेकिन क्लोरोबेंजीन से कम। ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, किसके, हाइड्रोक्साइड परमाणु द्वारा पृथक हो गए, प्रतिस्थापित हो गए, ये अमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो गए, लेकिन ये क्लोराइड परमाणु द्वारा ये नहीं हटाया जा सकता है, इसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। ये क्या बोलेंगे आप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, किसका, क्लोरो परमाणु का, क्लोरो परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया, ये आपकी बन गई एनिलीन, एनिलीन अमोनिया द्वारा। एक आपकी तीसरी अक्रिया और बताते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में, इसको रब कर देते हैं। यदि अक्रियाएं आप बहुत सरलता से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे आपके समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो से जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि आए दिन 100, 200, 300, 400 जितनी स्पीड से आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो अब देरी ना करें, क्योंकि आपसे हमने कह दिया है कि 15 दिसंबर तक का सिलेबस कंप्लीट कराना है आपका सेकंड बुक का, तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपको सिलेबस मिल जाएगा टाइम टू टाइम। आप वीडियो रोज के रोज मिल रहे हैं तो आप आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, तो बस वीडियो को स्किप ना करिए, दोबारा लौट आएंगे। अब आ गया सी हेडिंग, क्यूप्रस साइनाइड से अभिक्रिया, से अभिक्रिया, वही आपका क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन लीजिए, क्यूप्रस साइनाइड के साथ अक्रिया करेंगे क्लोरोबेंजीन की और CuCl लगा देंगे और ये उपस्थिति होगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पिरीडीन, पिरीडीन की उपस्थिति होगी। इसका फार्मूला होता है C5H5n, इसका अणुसूत्र होता है C5H5n। अब यहाँ पर साइनाइड का नाभिक से स्नेह बढ़ जाता है, देखिए स्थान पर वही रहेगा जो ज्यादा स्नेह करेगा, ज्यादा इस कार्बन से लब करेगा तो स्नेह करेगा, तो ये क्या हो जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड पृथक हो जाता है और ऊपर लग जाता है Cl, तो ये हो जाता है क्या आपका साइनोबेंजीन, इसका नाम आपका हो गया साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। ये आपसे जब ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था क्लोरोबेंजीन किस प्रकार बनाते हैं, तो दो बनाने के लिए इसमें एक ये भी रिएक्शन शामिल थी कि क्यूप्रस साइनाइड से क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको साइनोबेंजीन प्राप्त होगी। ऐसे ही बस उसने ऐसे दे दिया था, क्यूप्रस साइनाइड से अभिक्रिया HNO3 व H2SO4 से अभिक्रिया, और एक आपसे दे दी थी CCl3 से अभिक्रिया, CCl3CHO से अभिक्रिया, क्लोरल से अभिक्रिया। देखिए इससे आपका बना है साइनोबेंजीन, क्या बना है, साइनोबेंजीन। ये उपस्थिति थी, ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन, और उसके बाद में ये बनाता आपका DDT। तीनों रिएक्शन बहुत ही इजी थी, जिसमें आपके सामने ये अभिक्रिया रखी हुई है। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो चुका है, अब आ जाता है आपका दूसरा। इसमें अभी एक और करा देते हैं, वो भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में है। आपको पिछले वीडियो में हमने कराया था बुर्स अभिक्रिया।
और वुड्स अपक्रिया में आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए वुड्स अपक्रिया किसके साथ होती है। याद होनी चाहिए कि सोडियम धातु के साथ होती है। किसके साथ? सोडियम धातु से क्रिया होती है, सोडियम धातु। तो क्या करेंगे आप, जैसे एक क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन में हम क्या करें कि एक और ले लें ऐसा कि इसको Cl के साथ, ये क्या क्लोरोबेंजीन को हेलो एल्केन के साथ सोडियम धातु डालकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसका? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर नाभिक का स्नेह ये क्या बन गया आपका? Cl2। दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2NaCl। अब वुड्स अक्रिया होनी है तो ये CH3 किस स्थान पर आ जाएगा? बेंजीन के टॉप पर। और बेंजीन के टॉप पर जब मेथाइल ग्रुप लगा होता है तो उसे हम कहते हैं टोलुईन। ये क्या बन गया आपका? टोलुईन। ये होती है वुड्स फिटिंग अक्रिया। और क्या निकल गया? 2NaCl। तो आप देख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड के साथ जब हम सोडियम धातु डालकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें टॉलुईन या बेंजिल मेथिल हो सकता है, एथिलीन हो सकता है। तो ये टॉलुईन बनाने की विधि भी बता सकते हैं आप, कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता क्या होता है जब, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु डालकर गर्म करते हैं। अब आपको अगर आपने सीखा होता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जैसे आज के बाद आप बिल्कुल ये निश्चित हो जाएंगे इन अपक्रियाओं से जो 5 अंक में सिर्फ केवल रासायनिक समीकरण पूछते हैं। वो पूछते हैं क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो सोडियम धातु की उपस्थिति में जब हेलो एरिन और हेलो एल्केनों को गर्म किया जाता है तो वो वुड्स अपक्रिया बताई जाती है, क्योंकि सोडियम धातु एक वुड्स अपक्रिया में ही इस्तेमाल किया जाता है, केवल वुड्स अपक्रिया, ओनली वुड्स अपक्रिया। याद रखिए, वुड्स अपक्रिया में ही सोडियम धातु इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोबेंजीन को गर्म किया मेथिल क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड पृथक हो गया और एल्किल बेंजीन बनी। इस एल्किल बेंजीन, ये एल्किल है और ये बेंजीन है, ये मिक्सर है एल्केन और एल्कीन का, ये एल्किल बेंजीन है। तो एल्किल बेंजीन को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है टोलुईन। ये हो गई, ये अब आपकी कंप्लीट हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब आपकी क्रियाएं होंगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब आपको पहुंचना होगा अनुनादी संरचनाओं में, अनुनादी संरचनाओं में पहुंचना होगा। तो यहां पर नाभिक हटाकर आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब क्लोरोबेंजीन में आपने देखा था जब हमने अनुनादी संरचनाएं कराई थी तो उसके कारण क्लोराइड परमाणु का जो आकर्षण था वो दुर्लभ हो गया था। तो इसने किस स्थान पर, पहला ये स्थान था, इसको हम कहते हैं ऑर्थो, पहला ये स्थान था, दूसरा था पैरा, ये आपका क्या कहलाता? पैरा। ठीक है, उसके बाद में ये स्थान था जहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का उगा था। तो ये 3 स्थान है आपका, पहले है ऑर्थो, फिर पैरा, इसे ऑर्थो को ओ लिखेंगे और ये पैरा पी लिखेंगे और मेटा ये स्थान है, मेटा। तो ये इलेक्ट्रॉनों का इसने किस किस स्थान पर आया था अनुनादी संरचनाओं में? एक ऑर्थो, एक पैरा और एक मेटा। जब हमने इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन बताया था तो बताया था पैरा ज्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि पैरा की पोजीशन बहुत दूर होती है सामने वाले जो हाइड्रोजन परमाणु या कोई क्रियाशील लगा होता है टॉप, बेंजीन के टॉप पर। तो पैरा के स्थान पर जब भी बनेगा ज्यादा मात्रा में, मेजर मात्रा होगी पैरा पोजीशन वाले की और ऑर्थो वाले की माइनर होगी। और ये तो बस थोड़े बहुत मात्रा में प्रतिशत में बन जाता है। जैसे हमने बताया लगभग 52 बनता है पैरा
बनता मिक्सर में ही है। एक ही कंपाउंड में ऑर्थो भी होगा, उसी मिश्रण में पैरा भी होगा, उसी मिश्रण में मेटा भी होगा। अब ये पहले बात समझ लीजिए, मेटा के ठीक सामने मेटा होता है, ऑर्थो के ठीक सामने ऑर्थो होता है, और पैरा के ठीक सामने पैरा होता है। तो ये बनेगा पैरा। ऑर्थो होता है 42 से 48% बन जाता है, और 6 से 8% मेटा बनता है। तो ये सभी मिक्सर होते हैं। तो हम मेजर, ये क्या है आपका मेजर, और ये क्या है माइनर। तो मेजर माइनर बनेंगे। तो मेजर माइनर बनने के लिए, प्रमुख और गौण बनने के लिए क्या आपको करना होगा कि आपको दोनों ही बनाने होंगे। एक मेजर बनाइए और दूसरा माइनर बनाइए। अब देखिए, पहली अपक्रिया इसमें लिखेंगे, वो बना रहने दीजिए, ये प्रतिशत की बातें हटा दीजिए, कुछ जगह लिखिए बोर्ड पर। तो पहली अपक्रिया लिखिए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। तो नाइट्रीकरण के दो फॉर्म होते हैं, पहले कम मात्रा में करेंगे, फिर अधिक मात्रा में करेंगे। तो पहले कुछ कंसंट्रेशन होगा, फिर इक्वेशन सॉल्यूशन होगा। तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन। इसने कौन कौन से स्थान पर, एक ये और एक ये स्थान है। तो आप एक ही स्थान से दिखा सकते हैं। तो हम HNO3 की अपक्रिया सांद्र, कंसंट्रेशन बोलते हैं, कौन से लिख सकते हैं H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्योंकि ऑर्थो पर हम दिखा देते हैं। देखिए यहां से दिखाएंगे तो दो स्थानों पर नहीं दिखाना है आपको, हम एक ही स्थान पे दिखाएंगे, लेकिन बनेंगे दो मिश्रण। अगर यहाँ भी दिखाएंगे तो कचड़ा हो जाएगा, रिएक्शन में अभिक्रिया में कचड़ा जैसा हो जाएगा। कचड़ा नहीं करना है, बस आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन ऐसे निकला, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से निकला, इसको एक तोड़ा, H2 बनाया, इसकी एक ऑक्सीजन लेगी। तो माइनस का क्या निकल गया H2O। निकलने वाले को आप प्लस में भी लिख सकते हैं, चाहे आप एरो में, अगर एरो के बाद लिखते हैं तो प्लस में लिखेंगे, नहीं तो एरो के नीचे नहीं लिख देंगे। मेन कंपाउंड को आप माइनस में नहीं लिखेंगे। तो आपका क्या बनेगा, पहले क्लोरो। अब देखिए, ये नाभिक स्नेही है, ये नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन का स्नेह था। एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, यहां पर क्या जुड़ेगा NO2। वाह, मिश्रण बनेगा भाई, दोनों चीजें बनेगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा होगा, पैरा वाला। तो ये है आपका ऑर्थो पर जुड़ा हुआ, और ये क्या पैरा पे। मेटा की पोजीशन को नहीं बताते हैं, बस आपके बुक में ये दो ही बने होते हैं, तब उस समय आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लीजिए, पैरा बना दीजिए, लेकिन बनाने दोनों होंगे। तो ये है ऑर्थो नाइट्रो। देखिए हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई घबराइए नहीं, नाइट्रो हिंदी में आप लिख लीजिए, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। हमारा मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि हम इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में ही स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हैं, तो इसमें ये मिक्सअप चलता रहता है। तो आप घबराइए नहीं, इंग्लिश में जितनी जल्दी आप अपने सिलेबस को कन्वर्ट कर लेंगे, फ्यूचर में आने जितनी भी बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्या पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। तो ये बन गया आपका नाइट्रीकरण। लेकिन जब ये होती है कुछ सांद्र मात्रा, कैसा होता है सांद्र। अब जब हम तनु लेंगे, कैसा लेंगे, तनु, तनु लेंगे, तनु मात्रा में लेंगे, कैसा सोल्यूशन होगा, और ज्यादा मात्रा में लेंगे नाइट्रिक अम्ल HNO3, और वही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस होगी, सांद्र H2SO4। तो उस समय क्या होगा, हम तीनों स्थान पर दिखाएंगे, एक H यहाँ से निकालिए, एक यहाँ से निकालिए, एक यहाँ से। तो तीनों पोजीशन से ले लेंगे, और तीन नाइट्रो चाहिए, तो एक HNO3 से एक NO2 बनता है, तो हमें तीन चाहिए, तो तीन का मल्टीप्लाई करिए, एक ये हाइड्रोजन, एक ये दो, एक ये तीन, तीन तीन 6, और यहाँ कितनी है, 3 तरह का 9 ऑक्सीजन। तो कितनी ऑक्सीजन टूट जाएगी, इसको रब करते हैं और लिखते हैं H2O, वो भी कितनी, 3 3 तरह का 9 है, 3 ऑक्सीजन
पृथक हो गई, जल के साथ चली गई। अब बचा है 3 मरतबा क्या, NO2 यहाँ आएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये Cl जुड़ा, एक NO2 यहाँ आ गया, एक NO2 यहाँ आ गया, एक NO2 यहाँ आ गया। इसका नाम आप लिखेंगे तो लिखेंगे, और तो पैरामीटा करके नहीं लिख सकते, गिनती लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो लिखेंगे 2, 4, 6। इसका नाम लिख रहे हैं पूरे का, तो 2, 4, 6 ट्राई, क्या चीज है ट्राई, 1 2 3 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ये आपका हो गया, बेंजीन को सही से लिखते हैं, नहीं तो आप कहेंगे जल्दबाजी में लिखते हैं, बेंजीन, ये लिखिए। ये हो गया नाइट्रीकरण। अब लिखेंगे आपका सल्फोनीकरण, इसको रब कर देते हैं, आप नोट कर लिए, हम कुछ देर के लिए रुके जाते हैं, नोट कर लीजिए बस। अब आपके लिए नेक्स्ट क्रिया, नेक्स्ट रिएक्शन नाभिक स्नेही की, इसको रब कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में भी हमने ये बताया था, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन का एहसास कर रहे हैं, तो इसी हर एक वीडियो में, पिछले वीडियो में जाएंगे, दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जो भी लगातार वीडियो को आप देखना चाहते हैं, एक चैप्टर को एक ही बार में फिनिश करना चाहते हैं, तो पहले वीडियो से स्टार्ट करिए, दूसरे वीडियो का उसी में लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तीसरे वीडियो का दूसरे में होगा, चौथे का तीसरे में होगा, पांचवें का जो होगा वो चौथे वीडियो में होगा, क्योंकि एक बार में पहले वीडियो में दूसरे का होता है, दूसरे में तीसरे का होता है, तीसरे में चौथे का होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहीं पर बस आपको प्रेस करना है, तब वीडियो सबसे पहला जो लिंक होगा वो आपका वीडियो का ही मिलेगा, उसके बाद में अन्य लिंक है वो हमारे अदर चैनल के है। तो बस आ जाइए, नेक्स्ट क्रिया करेंगे इलेक्ट्रॉन श्रेणी में नंबर 2, सल्फोनीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, यानी कि आप समझ गए होंगे H2SO4 से रिएक्शन करानी है आपको। H2SO4 की उपस्थिति एक बहुत ही क्रियाशील यौगिक है, इसकी उपस्थिति किसी के साथ नहीं होती, बस इसको ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। H2SO4 को इस प्रकार से लिखिए और गर्म कर दीजिए, तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, रिप्लेस कर देंगे, दूसरा ले लेते हैं मार्कर, यहां पर ये हाइड्रोजन ले लेंगे, और इसका एक ऑक्सीजन, SO4 जल बनाना है, H2 बन गया आपका। अब इससे क्या ले लेंगे आप, एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, H2O निकल गया। अब बचा आपका HSO3 था, एक वाटर के साथ में चला गया, तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनाएंगे, ये क्लोरो, और आपका लिखा होगा HSO3, या बा करके लिखेंगे, अथवा लिखिए, और लगा दीजिए बीच में, और क्लोरो, या तो यहां पर जोड़िए HSO3, दोनों के लिखेंगे। तो इसका आपको नाम जानते हैं क्लोरो, लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ये सत्य बात है कि ऑर्थो पर क्लोरो नहीं लगा है, लेकिन जो अम्ल होते हैं उनका नाम हमेशा सफिक्स में लिखा जाता है, अनुलग्न में, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। जो अम्ल होते हैं उनका नाम अम्ल जो होता है सफिक्स में लिखा जाता है, तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। और आगे लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, अब इंग्लिश में लिखा तो एसिड लिखिए, वरना अम्ल लिखेंगे, ठीक है। अब आगे वाली करवाते हैं क्रिया। आगे क्रिया में क्या लिखेंगे आप, यहां पर ये लगा हुआ पैरा पर, तो लिखिए पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपके नाम लिखे हैं, ये हो गया सल्फोनेशन। अब इस प्रकार से क्रिया कराते हैं, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और रब कर, सॉरी नोट करते चलिए, हम इसको रब करते हैं,
नहीं तो आप ऐसे ही सीखते चले जाएंगे, बाद में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो गई तो रिएक्शन सीख नहीं पाएंगे। देखिए तो ये रिएक्शन करा रहे हैं, पिछले वीडियो में भी कराई थी, लेकिन आप क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे टॉपिक तो इससे होने वाले सारे रासायनिक समीकरण देने पड़ेंगे। आप दोबारा अगर पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा और स्टेबल हो जाएगा आपका पढ़ा हुआ। आप ऐसे सीख जाएंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। और आपको रासायनिक अपक्रियाओं को करने का तरीका, जो यहाँ हमारे करने का अपना स्टाइल है, निजी तरीका है, तो ये आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि जो भी स्टूडेंट ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन नहीं सीख सकते हैं तो लटे से लटा जो बिल्कुल बेकार होगा उसको देखें, कोचिंगों के चक्कर लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोचिंग में कुछ नहीं रखा है। बहुत से स्टूडेंटों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, बड़ी बड़ी क्लासें लगाते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपनी बात को रख ही नहीं पाते कि आपको कंफ्यूजन क्या है। यहाँ आप अपनी बात, जो भी प्रॉब्लम सामने आए, बस कमेंट बॉक्स में रख दीजिए और लिख कर के ये बता दीजिए कि हमें इस रिएक्शन में ये परेशानी है। पहली बात तो ऐसा कोई हमारा गुप्त तरीका नहीं है जिसमें आप समझ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ओपन करके हर एक पॉइंट को देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिखेंगे? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब होता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से अपक्रिया। हैलोजनीकरण में जब भी हैलोजनीकरण कराइए आयरन धातु ले लीजिए, आयरन धातु। हैलोजनीकरण के बाद आप देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ करा दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही, ना कि इस क्लोरीन को हटाना है। हमें क्या करना है? यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेना है और इस प्रकार से HCl निकाल देना है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका पहला कंपाउंड ClCl। आप ब्रोमीन भी डाल सकते थे, यहाँ ब्रोमीन भी करा सकते थे, ब्रोमीनीकरण और करके लिखेंगे तो एक ऑर्थो बनेगा, एक आपका पैरा बनेगा। लीजिए, इसका मतलब है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन दो लगे हुए हैं, बेंजीन, और इसका मीन्स है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपके बन जाएंगे ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों बन गए आपके। अब आपके बाद में आ जाता है, जैसे अभी तक आपने सीखी थी बुर्स अपक्रिया, अब आप सीखेंगे बुर्स फिटिंग अपक्रिया। तो यहाँ पर हैलोजनीकरण को रब कर देते हैं, बुर्स फिटिंग में थोड़ा सा ही आपको याद रखना है। तो अगली अपक्रिया होगी बुर्स फिटिंग नहीं, तो बुर्स तो अपक्रिया हो चुकी है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। नाम गड़बड़ हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या करेंगे? एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 की उपस्थिति होनी चाहिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम कोई भी वो हैलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन की अपक्रिया, जैसे हम कराते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, कुछ भी ले ले और इसको फिट करना है कहाँ? जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्नेह हुआ है। इलेक्ट्रॉन का स्नेह एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, यही तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला आपने, तो क्या आपका निकल जाएगा? HCl -HCl। तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक पैरा पर। ये आप एक जगह पर यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। चलिए छोड़िए, बार बार इसी से करा रहे हैं और आप भी समझ रहे होंगे कि बताते तो है सर, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो लीजिए ये Cl, अब आप कराइए ये CH3Cl। खासकर पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है, किसी भी अपक्रिया में आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लीजिए तो आपके ऑर्थो और पैरा बनेंगे। ये HCl किसकी उपस्थिति में?
एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल। कैसा होना चाहिए? निर्जल, बिल्कुल बिना जल का, सूखा, ड्राई, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। तो सूखा हुआ होना चाहिए, ये कहाँ जुड़ जाएगा? सी नीचे 3 पर। तो ये आपके बन जाएंगे इस प्रकार से 2 यौगिक। ऊपर क्या जुड़ा है? Cl, नीचे क्या जुड़ जाएगा? 3। और करके आपको और लिखना होगा, आगे पीछे कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं, लिखना ही तो है, लिख दिया। तो इसको लिखेंगे अब ये एल्काइल ग्रुप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब है कि हाइड्रोजन से ज्यादा स्थायी है, तो इसको बोलते हैं इतने को टोलुइन। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो, नहीं सॉरी पैरा ही है, ये पैरा है, तो पैरा क्लोरो, क्या लिखेंगे? टोलुइन। और ये आपका क्या बनेगा? ऑर्थो क्लोरो टोलुइन बन गया। ये 2 कंपाउंड आपके बन गए। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेडरिक क्राफ्ट प्रक्रिया, यानी कि इसने हाइड्रोजन को क्राफ्ट किया और मेथिल को जोड़ दिया। ये हो गई आपकी फ्रेडरिक क्राफ्ट प्रक्रिया। अब आपकी आ जाती है क्लोरल सेट क्रिया, ये नोट कर ले और हम आप इसको रख ही देते हैं। बस आप बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है इस टॉपिक के, द एंड होने वाला इसका, द एंड कर देते हैं। तो लिखेंगे क्लोरल, क्लोरल जिसका फार्मूला तो CCl3, इसका ये आणविक सूत्र होता CHO से अभिक्रिया, अभिक्रिया ये आपका क्या हो गया? इससे क्रिया करेंगे तो लिखेंगे DDT का निर्माण, ये हो गया DDT का निर्माण आपको करना है। तो क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को, क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को क्लोरल के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो आपको DDT यानी कि ये एक कीटनाशक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है, जिस पर आज के समय में इस पर बैन लग चुका है पूरे भारत में, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल कई कंपनियां चोरी छुपे कर लेती है, तभी तो उन पर बैन लगा दिया जाता है। तो आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं आप DDT। आप क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लीजिए, ये क्लोरोबेंजीन आप बनाएंगे, थोड़ी सी लेटी हुई बनाइए और ये Cl लगाइए। अब ये भी क्लोरोबेंजीन है और एक और ले लीजिए, आप देखेंगे अपनी बुक्स में तब भी मिलेगा, लेकिन आप उसका तरीका नहीं जानते वो कैसे बना था। यहां से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, ये हाइड्रोजन निकाल लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक स्थान पर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तभी कुछ जुड़ेगा। अब हम इस क्लोरल को लिखेंगे CCl3CHO, तो इसको उल्टा लिखिए CCl3CHO, ये Cl3 लिखा और O को यहाँ ले आइए डबल बॉन्ड से, ये जो O होता है द्विबंध से कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम इसको कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा और ये O को ले जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ये आधा बंद और ये वाला आधा बंद यहाँ जुड़ जाएगा, ये आधा बंद यहाँ तक आधा जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका नया एक यौगिक। इस प्रकार से इसका DDT नाम क्यों रखा गया ये भी बताते हैं। ये लीजिए, यहाँ क्या जुड़ा है? Cl, क्या जुड़ा? Cl। अब आगे आ जाते हैं, ये द्विबंध, ये द्विबंध किससे बंध टूटा था आपका? CH से। जब ये CH के पास 2 बंध थे तो दोनों बन गए, ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, ये आधा इससे जुड़ गया, तो CH और CCl3, ये बन गया आपका DDT। इसका नाम है DDT। कैसे बुलाता है देखिए, यहां पर लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो डाई क्लोरो, यानी कि 2 क्लोरो जुड़े हुए हैं तो डाई क्लोरो। आप बोलते हैं डाई फेनिल,
यानी कि ये दो फेनिल, पहले डाई क्लोरो, दो क्लोरो और डाई फेनिल। आप बोलेंगे ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ये लगे हुए ट्राई क्लोरो, तीन क्लोरो, और एक दो कार्बन को कहते हैं एथेन, तो ट्राई क्लोरो एथेन। इतने बड़े नाम का शॉर्टकट है डीडीटी। इसका उपयोग खरपतवार नाशी दवाइयों, कीटनाशक दवाइयों में किया जाता है, जो आज भारत में पूरी तरीके से बैंड है, बैंड कर दिया गया है। लेकिन इसको अभी भी इस्तेमाल कर लेती हैं बहुत सी फर्टिलाइजर की कंपनियां, तो वो चुन चुके करती हैं। ऐसा बहुत सा होता है, अपना इंडिया है, यहाँ पर संविधान लचीला और कठोर है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती हैं। बड़ा मतलब है, हमारी भारत की संस्कृति ऐसी है कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं है। हम धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहे हैं, विकासशील से विकसित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अजीब अजीब पॉलिटिक्स की राजनीतियों की वजह से उनसे दूर रहिएगा, उनसे हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन को इतना ज़्यादा यहाँ बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। अगर बढ़ावा दिया जाता तो आज हमारा भारत वर्ल्ड टॉप पर होता। तो कोई बात नहीं, आगे भविष्य में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो भारत को आगे ले जाएगा। तो आज का ये टॉपिक खत्म हो गया है, क्लोरोबेंजीन। इसके उपयोग जान सकते हैं आप, डीडीटी बनाने में, फिनोल बनाने में, साइनोबेंजीन बनाने में, ये सब इसके उपयोग है, बसा रेजिन को ब्लैक के रूप में। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, जो हम पढ़ाएंगे आपका क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक होती है फ्रियान गैस, उसको भी अगले वीडियो में एक में ही समेट देंगे और द एंड कर देंगे इस चैप्टर का। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे अच्छे से तरीके से रासायनिक समीकरण करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम तो आपको पता ही होगा, वाईफाई सक्सेस क्लासेस, और चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में सब शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ जाए। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक दबाकर ठोकिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।